अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा प्रश्न संख्या 3 है। ये आपका वृत्त आरेख या पाई चार्ट बनाने का सवाल है। बहुत ध्यान से देखना और मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, वैसे ही आप लोग फिर बनाना कॉपी पे। अभी कोई अपना कॉपी पेन मत चलाना। सवाल है कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इनमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा और शेष में डहेलिया के पौधे हैं। पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित। जब भी हमें पाई ग्राफ से प्रदर्शित करना होता है तो हमें क्या चीज मालूम होनी चाहिए? जैसे हम यहाँ पे एक बना के देख लेते हैं। जैसे ये जो पाई ग्राफ ऐसा होता है जी, ऐसी तो होता है पाई ग्राफ जी। और यहाँ पे कुछ कोण बने होते हैं। इन कोणों को हम केंद्रीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण। अगर हमें केंद्रीय कोण का मान मालूम होगा तभी तो हम पाई ग्राफ बना पाएंगे, अन्यथा हम वृत्तारेख नहीं बना सकते। तो हमें जो दिया है कि आधे क्षेत्र में गुलाब लगा है, 1/3 में गेंदा लगा है और शेष में डहेलिया लगा है। तो पहले हमें इनका क्या करना पड़ेगा? केंद्रीय कोण। जब केंद्रीय कोण मालूम चल जाएगा तब हम इसको बनाएंगे। तो केंद्रीय कोण हम कैसे याद करते हैं वो समझ लीजिए। कैसे करेंगे? हम यहां पे बनाएंगे एक सारणी। पौधा, भाग और केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण हमें याद करना है। पहला पौधा काय का है हमारा? बताओ। गुलाब। ऐसे आप स्केल से लाइनें खींच लेंगे अपनी कॉपी पे, ऐसी बना लेंगे। पहला पौधा है गुलाब। गुलाब का भाग कितना है? आधा। आधा का मतलब 1/2। आधा का मतलब कितना हुआ? 1/2। और बिंदु के चारों ओर कोण कितने अंश का होता है? 360। तो 360 अंश का 1/2। 2 से काटिए। 2 एकम 2 कितना का? 1 16 होगा। 2 अट्ठे 16 कितना के? 180 अंश। इसका केंद्रीय कोण गुलाब का कितना हो गया? 180। 2-3 लाइनों के बाद आप लाइनें खींच लेना अपनी इस तरह से, 3-3 लाइनों के बाद में, ठीक है, ताकि आपको ये हल करने के लिए आराम से स्थान मिल जाए। दूसरा कौन सा है? गेंदा का भाग कितना है? 1/3। 1/3 कहा है ना? 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/3। आधे का मतलब 1/2। 1/3 का मतलब 1/3। 1/4 का मतलब 2/4। 1/4। 2/3 का मतलब 2/3। ये तो होते हैं 1/3। तो 360 अंश का 1/3। अब 3 से काटिए। 3 एकम 3, 3 2 6, कितना हो गया? और डहेलिया का आपको अंश नहीं दिया क्योंकि 3 ही है। तीसरा अपने आप ही कौन हो जाएगा? डहेलिया। तीसरा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? डहेलिया। शेष डहेलिया हो गया, ठीक है। अब हम यहां पर बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे ये देखिए। जितनी भी चीजें दी हैं उनमें से अगर एक चीज नहीं मालूम तो आपको त्रिकोण बन जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली। हम सबसे पहले अपना प्रकार उठाएंगे, अपने प्रकार को उठाएंगे और 1 मिनट यहाँ बैठे। और सबसे पहले हम यहाँ पर केंद्र को आप इसकी जो नोक है इससे गड्ढा बना लेंगे। 3 सेंटीमीटर के लगभग दूरी लेंगे, 2.5 की ले सकते हैं। और एक ये आप इस तरह से आप वृत्त बना लें। ये बन गया, बना लिया वृत्त। क्या बोलते थे? वृत्त। वृत्त बनने के बाद में आपने कहीं पर भी एक सीधी रेखा इस केंद्र से लेकर परिधि तक जोड़ने वाली खींच,
केंद्र से परिधि तक खींचने वाली रेखा। ठीक, अभी नहीं गिना, अभी हमने कुछ रचना नहीं की, इसे देखा भी नहीं है, केवल एक वृत्त बनाया और ये बना दिया। इसके पश्चात आपने अपने चांदे को उठाया, और पहला कौन है? और अगर गुलाब के अलावा कोई और हो तो भी आप कर सकते हैं। अगर 180 अंश का पहले वही बना लो तो सीधी लाइन हो जाती है ना, तो फिर भी हम गुलाब का बनाते हैं। क्या करेंगे हम? ये वाला जो हिस्सा बीच का कटान वाला ये रखेंगे केंद्र पर, और ये रखेंगे हम रेखा पर, इस तरह से रख गया जी। ये देखो ये लग रहा है बिल्कुल इसके पास से आ रही है, और यहाँ पे हमने ये लाइन लगा लिया बिंदु पेंसिल से, और इस रेखा को हमने खींच दिया। कितने अंश का? 180 अंश का हुआ ना पूरा? अरे मैं बताना भूल गया, फिर से देख लो। जब ये रखा हमने इस तरह से, तो इधर लिया हमने 0, और कितने अंश तक आना है? 180 तक। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 आ गया। 180 का बिंदी लगा दी। जितने का कोण बनाते हैं उतने पे लगाते हैं बिंदी। कोण बनाने तो सीखे हम लोगों ने। अब हमने इसकी सीधी रेखा, ये इससे इसको मिलाते हुए रेखा खींची। 180 अंश की सीधी रेखा होती है, इसलिए हमें ज्यादा संकोच भी नहीं करना है, सीधी ही रेखा बन जाएगी। केवल 180 अंश का कोण ऐसा है जिसे आप बिना मापे भी सीधी रेखा खींच के बना सकते हैं। कितने अंश का होगा ये? 180। और ये क्या है आपका? गुलाब। क्या हो गया? गुलाब। ठीक है। अब अगला कौन है आपका? गेंदा। गेंदा कितना है? 120। अब क्या करिए, आप अपनी कॉपी को घुमा लेना। हम कॉपी तो नहीं घुमा सकते, हमें क्या घुमाना पड़ेगा? चांदा। चांदा रख दो, ये वाला हिस्सा यहाँ बीच में, और लाइन पर लाइन लग गई। और कितना हमारा? 120। देखो 0 इधर लेंगे, जिधर रेखा होती तो 0 लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ये से निशान लगा दिया, और केंद्र से जोड़ते हुए ये रेखा आपने खींची। ये कितने अंश का हो गया आपका? 120 अंश। और ये कौन हुआ? गेंदा। गेंदा। और ये बाकी बचे हुआ कौन हो गया? डहेलिया। कौन हो गया? डहेलिया। और इसका कोण भी नाप के लिख सकते हैं चाहे तो। इसको उठाया आपने, और इससे आपने यहाँ पर इसका कोण नाप दिया। देखो कितने अंश बना? देखो 60 दिख रहा है जी। यहाँ पर दिया 60। और फिर तो अपन कोई और भी बैठा होंगे है, फिर इसी में से आधी आधी कर। हाँ, ये कितना हो गया? 60 अंश का। अब आप इसमें अलग अलग रंग भर सकते हैं। बताओ, गुलाब में कौन सा भरोगे? गेंदा में कौन सा भरोगे? पीला। पीला। लाल होता है गेंदा? पीला। और डहेलिया में कौन सा भरोगे? नीला भर लेना, तो सुंदर भी लगेगा। रंग भी भर लेना, पेंसिल वाले रंग भरना या मोम वाले, इसमें पानी वाले रंग मत भरना। कर लोगे जी? कितने बच्चों की समझ में आ गया? यही कहलाता है आपका वृत्त आरेख। पहले आप ये करोगे, उसके नीचे ये करना, या अगले पन्ने में करना बड़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो हम बराबर बराबर बना ले रहे हैं, आप अपनी कॉपी में बराबर बराबर मत बनाना। ठीक है, हो जाएगा? कर